हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और यह जैन धर्म की हमारी पहली क्लास है। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 हुए हैं। और 24 के वे जो तीर्थकार थे जिसका नाम था महावीर स्वामी। लेकिन हम इस क्लास में महावीर स्वामी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल एक से 23 तक के बारे में पढ़ेंगे। कितनों के बारे में पढ़ेंगे? 1 से 23 तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अर्थात हम आदिनाथ या ऋषभदेव से आदिनाथ जिसे हम ऋषभदेव भी कहते हैं, ऋषभदेव से हम पार्श्वनाथ तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला और 23वें तीर्थकार यहां तक हम पढ़ेंगे इस क्लास में। क्योंकि सबसे पहले हमें जो जैन धर्म क्या है, इसके कौन कौन से तीर्थंकर हुए थे, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, जहां से मुख्य रूप से जैन धर्म शुरू होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है संस्थापक, एक क्या होता है? संस्थापक होता है, और एक होता है वास्तविक संस्थापक। एक क्या होता है? वास्तविक संस्थापक। अब आप यहां पर समझना, जब हम संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक कौन आएगा? ऋषभदेव आएगा, ठीक है ना। ऋषभदेव या आदिनाथ आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कि वास्तविक संस्थापक, किसकी बात करेंगे? कि वास्तविक संस्थापक अर्थात सच में जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, तो उसमें कौन आएगा? महावीर स्वामी आएगा। जैसे एग्जाम्पल, जब हम मुगल वंश की बात करते हैं तो दोस्तों संस्थापक में बाबर आते हैं। कौन आते हैं? बाबर। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की हम बात करते हैं तो उसमें कौन आते हैं? अकबर आते हैं, ठीक है ना। आ गया ना समझ में? प्रथम और ये 24 में थे महावीर स्वामी। तो हम बात करेंगे आज 1 से 23 तक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। समझना दोस्तों, सबसे पहले तो जो ये जैन है, ये किससे निकला है? जैन ये जिन से निकला है। किससे निकला है? जिन से निकला है, ठीक है ना। जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है? विजेता अर्थ होता है। अर्थात जो विजेता होता है, जैन जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अर्थात जो अपनी कुछ इच्छाएं होती है, ठीक है ना, उन पर विजय प्राप्त करना, ठीक है ना, बुराइयों पर विजय प्राप्त करना। तो उस तरीके से इसका अर्थ लिख रहा है, जिन एक विजेता से निकला है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे महावीर स्वामी भी जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जिन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब समझना, जब हम प्रथम गुरु की बात करते हैं, प्रथम गुरु, या हम यहां पर करेंगे प्रथम तीर्थकार का प्रयोग करेंगे, तीर्थंकार, ठीक है ना, प्रथम तीर्थकार। इसमें कौन आते हैं दोस्तों? इसमें आते हैं ऋषभदेव। कौन आते हैं? ऋषभदेव आते हैं, ठीक है ना। ऋषभदेव जिसे आदिनाथ भी कहते हैं, ठीक है ना, आदिनाथ भी कहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम ऋषभदेव के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर है भाई, समझना जरूरी भी है, ठीक है ना। दोस्तों जो ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। कहां पर हुआ था? अयोध्या में जन्म हुआ था। जन्म अयोध्या में होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी कहा जाता है ये अयोध्या के क्या थे? शासक थे। क्या थे? शासक। और ऋषभदेव का जो उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है ऋषभदेव का, ठीक है ना। और ऋषभदेव का यजुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? यजुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है, ठीक। आगे समझ में, ऋग्वेद में मिलता है और यजुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों जो भरत आपने नाम सुना होगा भरत का। भरत और महाबली किसके पुत्र थे? ये भरत और जो महाबली थे, कहा जाता है ये दोनों ऋषभदेव के ही पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ऋषभदेव के पुत्र थे, ठीक है ना। ये ऋषभदेव के ही पुत्र थे, भरत और महाबली, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि अपनी राजगद्दी को छोड़कर ऋषभदेव क्या बन जाते हैं? एक तीर्थंकर बन जाते हैं। यहां तक बात हो जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों
जो गीता है, गीता में भी उल्लेख किया गया है ऋषभदेव का। किसमें किया गया है? गीता में भी उल्लेख किया गया है। तो और जो ऋषभदेव को ये बहुत लंबे बाल रखते थे ऋषभदेव, ठीक है। इसलिए ऋषभदेव को केशरिया नाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केशरिया नाथ भी कहते हैं ऋषभदेव, क्योंकि एक बहुत लंबे बाल रखते थे ऋषभदेव, इसलिए केशरिया नाथ भी कहते हैं, ठीक है ना। और ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह आता है, प्रतीक चिन्ह आता है वृषभ आता है। क्या आता है? वृषभ, अर्थात बैल प्रतीक चिन्ह है ऋषभदेव का। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। ये है प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरा जिसका नाम अजीतनाथ। इसका जन्म भी कहां पर होता है दोस्तों? इसका जन्म भी अयोध्या में होता है। कहां पर होता है? अयोध्या में होता है, ठीक है ना। यहां तक हमारा हो जाता है। इसके बाद जो मुख्य आते हैं, इसमें एक होता है दोस्तों 16वां तीर्थकार है शांतिनाथ। क्या नाम है? शांतिनाथ, ठीक है ना। शांतिनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। हिरण है प्रतीक चिन्ह के रूप में शांतिनाथ के, ठीक है ना। यहां तक हो चुका, ठीक है ना। एक है दोस्तों 19वां तीर्थकार, 19वां, ये है एक मेन, जिसका नाम है मल्लीनाथ। इसे समझना आप, जो ये मल्लीनाथ है, ठीक है ना। ये मल्लीनाथ क्या है? जो प्रथम जैन संगीति होती है, जिसका आयोजन 300 ईसा पूर्व में होता है। किसके समय होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र में होता है, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होते हैं दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर। कौन से होते हैं? श्वेतांबर। जो दिगंबर होते हैं ये कपड़े नहीं पहनते, और जो श्वेतांबर होते हैं ये सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। तो दिगंबरों का मानना यह है जो ये मल्लीनाथ, कौन? मल्लीनाथ। जो ये मल्लीनाथ थे, ये क्या थे? ये पुरुष थे। क्या माना है? पुरुष माना है। ये प्रश्न काफी बार आता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिगंबर वालों ने मल्लीनाथ को क्या माना है? पुरुष माना है भाई, ठीक है ना। इन्होंने ये कहा है भाई महिला को तो, जो महिला होती थी उसको तो भिक्षुणी बनने का कोई अधिकार था ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो श्वेतांबर हैं, इनका मानना यह है जो ये मल्लीनाथ थी क्या थी? स्त्री थी। ये बात आप याद रख लेना। श्वेतांबर वालों का मानना क्या है? जो ये मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थकार थे, ये क्या थे? महिला थी। इस बात को आप याद रखना, ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह की जब हम बात करते हैं तो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों कलश। क्या है प्रतीक चिन्ह? कलश। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 22वें तीर्थकार थे अरिष्ट नेमी। क्या नाम थे? अरिष्ट नेमी, ठीक है ना। ये 22वें तीर्थकार है, ठीक है ना। ये किसके? ये कृष्ण के समकालीन है। किसके समकालीन है? कृष्ण जी के समकालीन है। अगर पूछा जाता है कि कृष्ण जी के समकालीन कौन से थे? अरिष्ट नेमी थे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्रतीक चिन्हों का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह था शंख। क्या था? शंख, ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह शंख है। इनको आप थोड़ा सा एक बार और समझना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। किसको समझाऊंगा? इसके बाद मैं आपको पार्श्वनाथ को समझाऊंगा, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें 23वें तीर्थकार, ठीक है ना। समझना, प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है, ठीक है ना। कहां से थे? अयोध्या। शासक भी थे। उल्लेख कहां पर किया गया? ऋग्वेद में भी किया गया है, यजुर्वेद में भी उल्लेख किया गया है। अगर पुत्रों की बात करते हैं तो पुत्र थे भरत और महाबली, ठीक है ना। भरत और महाबली, इस भरत के नाम के आधार पर ही भारत नाम पड़ता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसे केशरिया नाथ भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत लंबे बाल रखते थे, इसलिए केशरिया नाथ भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वृषभ आता है, जिसे बैल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अजीतनाथ आता है, जिसका अयोध्या में जन्म हुआ था, ठीक है ना। कौन आता है? अजीतनाथ आते हैं, जिसका अयोध्या में जन्म हुआ था। इसके बाद आते हैं हमारे 19वें तीर्थकार। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? 19वां तीर्थकार, ठीक है ना। 19वें तीर्थकार में जो दिगंबर है उनका मानना यह है कि ये क्या थे? पुरुष थे। श्वेतांबरों का मानना यह है कि ये क्या थे? स्त्री थे। दिगंबरों का मानना तो ये है
कि जो स्त्री होती है वो कभी भिक्षु बन ही नहीं सकती, केवल कौन बनते हैं, पुरुष बनते हैं। लेकिन श्वेतांबरों का मानना यह है कि स्त्री है। प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश है। अगला है दोस्तों अरिष्टनेमी आता है, 22वां तीर्थकार, ठीक है ना, जो कृष्ण जी के समकालीन थे। क्या थे, समकालीन थे, ठीक है ना, समकालीन थे। और दोस्तों प्रतीक चिन्ह की जब बात करते हैं तो शंख आता है। यहां तक तो हो गए दोस्तों, ये 22वें तीर्थकार तक हो गए। लेकिन एक बात आप याद रखना, इनकी जो ऐतिहासिकता है, जो इनकी ऐतिहासिकता है वो कोई निश्चित नहीं है, संदिग्ध है ऐतिहासिकता। सिर्फ हम मानते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिकता की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की आती है। किसकी आती है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की ऐतिहासिकता है, अर्थात ये इतिहास से जुड़े हुए हैं। बाकी को तो केवल हम मान रहे हैं, जैसी बातें चली आ रही है, पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे हम 23वें तीर्थकार की। किसकी बात करेंगे, 23वें तीर्थकार। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो महावीर स्वामी काफी शिक्षाओं को जो लेता है वो पार्श्वनाथ से ही लेता है। किससे लेता है, पार्श्वनाथ से ही ग्रहण करते हैं काफी शिक्षाओं को, ठीक है ना। अब आप समझना, पार्श्वनाथ, ठीक है ना, पार्श्वनाथ कौन से हैं, 23वें तीर्थंकार। कौन से नंबर के हैं, 23वें हैं, ठीक है ना। जन्म कहाँ होता है भाई, जन्म होता है बनारस में होता है भाई। कहाँ होता है, बनारस में होता है, ठीक है ना। पिता का नाम क्या है भाई, पिता का नाम है आश्वसेन है, ठीक है ना। माता का नाम क्या है भाई, वामा है भाई माता का नाम। पत्नी का नाम क्या है भाई, पत्नी का नाम क्या है भाई, प्रभावती, ठीक है ना। यहां तक तो हो गई इसके जीवन के बारे में, ठीक है ना। अब होता क्या है दोस्तों, 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के लिए चल दिए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद होता यह है 83 दिन तक उपासना करते हैं। कितने दिन तक, 83 दिन तक। और 84वें दिन को सम्मेद पर्वत पर, कौन सी पर्वत पर, सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सी पर्वत पर होती है, सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आप समझना, सबसे पहले जो उपदेश दिए, सबसे पहले उपदेश किसको दिए, या शिष्य कौन बने, उपदेश दिए और शिष्य कौन बने, माता वामा और पत्नी प्रिय दर्शना। और फिर एक बनता है गांगे। ये इसके क्या बनते हैं, शिष्य बनते हैं। पत्नी माँ वामा और प्रिय दर्शना और गंगे क्या बनते हैं, शिष्य बनते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है ना। एक और है दोस्तों पुष्प चूला भी क्या बन जाती है, शिष्य बन जाती है। और महिला संघ की अध्यक्ष बनाया इसे। किसकी बनाया, महिला संघ का अध्यक्ष। किसको बनाया था, पुष्पचूला को। एक बात आप याद रखना, जो महिला संघ की बात करें हम, बौद्ध धर्म में किसको बनाया था, आम्रपाली को बनाया था। और पार्श्वनाथ ने किसको बनाया था, पुष्पचूला को बनाया था। और महावीर स्वामी ने किसको बनाया था, चंदना को बनाया था। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना, पुष्पचूला को बनाया था, ठीक है। यहां तक ये हो गई। तो दोस्तों जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ ने 4 आर्य सत्य दिए थे। 4 सत्य दिए थे। 4 आर्य सत्य भी कह सकते हैं, लेकिन 4 सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे, सिद्धांत। सत्य भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं। नंबर 1 है सत्य, नंबर 2 है अहिंसा, और नंबर 3 है अस्ते, नंबर 4 है अपरिग्रह। नंबर 4 क्या है, अपरिग्रह। अब समझना आप, 4 सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ ने। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करनी चाहिए।
आस्ते, आस्ते का अर्थ होता है, आस्ते का अर्थ क्या होता है, आस्ते का अर्थ होता है झूठ नहीं बोल, आस्ते का अर्थ है चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं है, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, केवल इतना ही ग्रहण करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये 4 सिद्धांत दिए थे किसने, पार्श्वनाथ ने। और इसमें 5वां जो सिद्धांत है ब्रह्मचार्य, ये ब्रह्मचार्य किसने जोड़ दिया था, ये महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचार्य वाला सिद्धांत को जोड़ दिया था, जो 5वां सिद्धांत होता है। और ये बाद में जैन धर्म के कितने सिद्धांत बन जाते हैं, 5 सिद्धांत बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है महावीर वो तो किससे ग्रहण किए थे, पार्श्वनाथ से ही ग्रहण किए थे 4 सिद्धांत। और एकमात्र सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था, ब्रह्मचार्य का सिद्धांत दिया था किसने, महावीर स्वामी ने। जब हम बात करते हैं महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ में अंतर, नंबर 1 अंतर तो यह था, पहला अंतर तो यह था कि 5वां सिद्धांत किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। नंबर 2 अंतर यह था, महावीर स्वामी कपड़े पहनने की अनुमति नहीं देते और पार्श्वनाथ सफेद कपड़े पहनने की अनुमति देते हैं। पार्श्वनाथ ने क्या कहा था कि सफेद कपड़े पहन सकते हैं और महावीर स्वामी कपड़े पहनने की अनुमति नहीं देता। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, उसमें 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और पार्श्वनाथ ने महिलाओं को भी अपने संग में शामिल कर लिया था, पुष्पचूला को उसका प्रधान बनाया था। और दोस्तों 73 सदस्यों के साथ 100 वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया था किसने, पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। जब हम प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो प्रतीक चिन्ह क्या आता है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह सर्प आता है। क्या आता है, प्रतीक चिन्ह सर्प आता है, प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ का। तो जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकार हैं, 23वें तीर्थकार हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जन्म बनारस में होता है, एक शासक का पुत्र है। किसका है, शासक का पुत्र है अश्वसेन, और माता का नाम वामा है, पत्नी का नाम प्रभावती है, ठीक है ना। और 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग देते हैं, 83 दिन तक भगवान की उपासना करते हैं। उसके बाद 84 दिन को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सी पर्वत पर, सम्मेद पर्वत पर। उपदेश या जो शिष्य बनाए, अपनी माता वामा को बनाया, फिर प्रियदर्शना को बनाया, फिर एक गांगेय को अपना शिष्य बनाया था। महिला संघ की जो अध्यक्ष बनाया वो पुष्पचूला को बनाया, महिलाओं को भी अपने संघ में शामिल कर लिया था, ठीक है भाई। इसके बाद 4 सिद्धांत दिए थे। सत्य वाला सिद्धांत किसने दिया था, ये पार्श्वनाथ ने दिया था, अहिंसा का भी, आस्ते का भी और अपरिग्रह का। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करनी चाहिए। आस्ते अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह केवल इतना ही ग्रहण करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। और महावीर स्वामी ने इसमें एक 5वां सिद्धांत किसको जोड़ दिया, ब्रह्मचार्य को जोड़ दिया। पार्श्वनाथ कपड़े पहनने की अनुमति देते हैं, लेकिन महावीर स्वामी कपड़े पहनने की अनुमति नहीं देते। पार्श्वनाथ वाले सफेद कपड़े पहनते हैं। हम जब बात करेंगे दिगंबर और श्वेतांबर की बात करेंगे। श्वेतांबर, जो दिगंबर है ये कपड़े नहीं पहनते, ठीक है ना, और श्वेतांबर कपड़े पहनते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कहेंगे जो श्वेतांबर थे वो पार्श्वनाथ के शिष्य हैं, और जो दिगंबर है ये किसके शिष्य हैं, महावीर के शिष्य हैं, ठीक है ना। किसके शिष्य हैं, महावीर स्वामी के शिष्य हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी थी, क्योंकि हम अगर शुरुआत में महावीर स्वामी को पढ़ाएं तो इतना अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाता। इसलिए दोस्तों मैंने आपको शुरुआत के बारे में थोड़ा समझाया था। जो 24 तीर्थकारों में जो शुरुआत के जो 23 तीर्थकार थे, जो उनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे उनके बारे में मैंने आपको समझाया है। अगली जो हमारी जैन धर्म की जो क्लास होगी वो महावीर स्वामी के ऊपर होगी, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में होगी, और फिर अगली क्लास उसके बाद महावीर स्वामी की शिक्षाओं की होगी। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।